हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तुम लोग सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर 3 मेटलर्जी। क्या होता है, इनमें क्या क्या चीज़ें, कैसे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसकी रिफाइनिंग प्रोसेस, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ आप लोग के साथ। जो आपके एग्ज़ाम में आपको प्रॉपर 5 नंबर 6 नंबर्स के चैप्टर है, देखे जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी। इसकी पीडीएफ्स मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मेटलर्जी। मेटलर्जी किसे कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेटलर्जी? मेटलर्जी इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग देम फॉर द यूज़। तो मेटलर्जी वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं और फिर उसको रिफ़ाइन करते हैं, साफ़ करते हैं। उनमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो उनको साफ़ करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके इम्पोर्टेंस टॉपिक्स पे, इम्पोर्टेंट टर्म्स में। थोड़ा सा इसको वाइड कर देता हूँ इसको कि आपको अच्छे से दिखे। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन कौन से इम्पोर्टेंट टर्म्स? और गैंग, फ्लक्स, स्लैग, क्या क्या होता है, वन बाय वन वी हैव टू डिस्कस। और किसे कहते हैं? द मेटल्स फ्रॉम विच मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। ऐसे मिनरल्स जहाँ से मेटल्स को हम लोग निकालते हैं और वो मेटल हमारे लिए प्रॉफिटेबल साबित हो, तो उस टाइप के एक्सट्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। मेटल्स को ओर कहते हैं। सेकेंड, गैंग, जो अदर इम्प्योरिटीज़ उस मेटल्स में लगी होती है, जैसे कि सैंड, बालू, क्ले, मिट्टी, मड प्रेजेंट इन द ओर, उसे हम कहते हैं वी कॉल्ड गैंग। प्लस किसे कहते हैं? सब्सटेंस एडेड टू रिमूव द गैंग, जो चीज़ द सब्सटेंस जो चीज़ इस्तेमाल करती है इन गैंग को हटाने के लिए। जैसे मिट्टी लगी हो तो वाटर है एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल वाटर। वाटर से हमने क्या कर दिया, उसको साफ़ कर दिया, तो उसको होते हैं फ्लक्स। नेक्स्ट, स्लैग जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर फ्लक्स रिएक्ट विद द गैंग। तो जो चीज़ नया प्रोडक्ट बन जाता है उस प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। डन। तो नाउ आशा है समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ ओर्स। ओर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो ओर्स आर दी 4 टाइप्स। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम एग्जैक्ट पॉइंट ये लिखना अगर पूछा है व्हाट इज ओर्स। अच्छा, सिंपली सा पूछे ओर्स किसे कहते हैं? द इम्प्योरिटी दैट आर फाउंड विथ the impurities that are found with the minerals for after extracting the metals from the earth crust, that is called ore. ore are the 4 types। 4 तरीके के ores होते हैं। पहला ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड के ओर। दूसरा, पेन चेंज कर लेता हूँ, कार्बोनेट और, सल्फाइड और, हेलाइड और। ठीक है ना? तो हेलाइड बेसिकली सॉल्ट को ही हम कहते हैं सॉल्ट। तो फर्स्ट है ऑक्साइड और। तो हम लोग ऑक्साइड एग्जाम्पल में ऐसे दे रखा है बॉक्साइड। तो बॉक्साइड किसका और होता है? आयरन का। सॉरी, बॉक्साइड किसका और होता है? एल्यूमिनियम का। किसका होता है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एल्यूमिनियम। ठीक है ना? पेन आज काम नहीं कर रहा है प्लीज़ दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट याद करना बेटा ये सब। पहला एल्युमिनियम, नेक्स्ट डे से वीडियो एकदम सही से आएगी आपकी। बॉक्साइट, कार्बोनेट की ओर उसे हम बोलते हैं कैल्साइट। सेकेंड सल्फाइड की ओर गैलेना, PbSAr, जिंक ब्लेड, ZnS। और आपका हेलाइट रॉक सॉल्ट, NaCl। तो ऐसे ये की है कि ये सर टाइप्स ऑफ ओर्स है। नेक्स्ट, स्टेप्स इन द मेटलर्जी, कैसे कैसे चीज़ों को निकाला जाता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये प्रोसेस भी आप अपने एग्ज़ाम्स के पेपर में एज इट इज़ मेंशन कर सकते हैं। दिस इज़ अ गुड फॉर योर आंसर राइटिंग, you can gain the maximum marks. Second, step in the metallurgy. First we have to discuss the steps. पहला, कंसनट्रेशन ऑफ ओर। ओर का कितना कंसनट्रेशन है? तो रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज़। तो ओर में हम सबसे पहले वी हैव जस्ट रिमूव द इम्प्योरिटीज़। मेथड क्या होता है? हाइड्रोलिक वॉशिंग, उसको साफ़ कर लेंगे। मैग्नेटिक्स में उसमें अगर कोई भी मेटल्स हैं आयरन्स के तो उसको हम कर
मैग्नेट के द्वारा हटा लेंगे। फ्लोटिंग प्रोसेस के द्वारा। सेकेंड है कैल्सिनेशन और दी रोस्टिंग प्रोसेस, ये भी आगे हम लोग भी डिस्कस करने वाले हैं पूरा। होता क्या है बस लिखा ही देखो। व्हाट इज कैल्सिनेशन? देयर आर बेसिकली 4 प्रोसेस ऑफ द रिफाइनिंग द मेटलर्जी इन मेटलर्जी। पहला हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ आयरन, सेकेंड कैल्सिनेशन और द रोस्टिंग, थर्ड इज रिडक्शन, फोर्थ इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो कैल्सिनेशन किसे कहते हैं? व्हेन वी हीट द मेटल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब हम मेटल को हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, जब एयर प्रेजेंट नहीं होता तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। बेसिकली जितने कार्बोनेट और होते हैं ना मेटल्स के, उनको हम किस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं? कैल्सिनेशन प्रोसेस से। सेकेंड रोस्टिंग, प्रेजेंस, इसका अपोजिट है प्रेजेंस इन दी हीटिंग, इसे हम बेसिकली सल्फाइड ओर्स। तो रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर, सल्फाइड ओर्स। ओके। थर्ड वन इज रिडक्शन। रिडक्शन मतलब रिड्यूस कर देना। मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑक्साइड लाइक एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। फॉर्मूला भी चल नहीं रहा है पेन, मैं लिख दे रहा हूँ Al2O3। अच्छा, ये जो मेटल ऑक्साइड है ये किस टाइप का ऑक्साइड है? एसिडिक ऑक्साइड है या बेसिक ऑक्साइड है? कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। डन। तो मेटल ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस या इलेक्ट्रिसिटी पास करके हमें Al2O3 2Al O3 में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। और व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? और ये प्रोसेस जो लिखा हुआ है किस टाइप का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो बताना है आपको। फोर्थ, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, उसको प्योर करना। रिफाइन का मतलब साफ़ सुथरा करना, प्योरीफिकेशन। इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी से, डिस्टिलेशन प्रोसेस, लिक्वेशन प्रोसेस। तो ये सारे आपके प्रोसेस दे रखे हैं उससे हम अब आते हैं इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स में कि किस एलिमेंट का कौन सा ओर होता है, उसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए एकदम चार्ट, इस टेबल को आप लर्न कर लेना। देखो, एल्युमिनियम और है बॉक्साइट, इसका एक्सट्रैक्शन मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एल्यूमिना। आयरन हेमेटाइट Fe2O3, बोल रहा हूँ आप लिख लेना, Fe2O3। ब्लास्ट फ्यूरेंस फर्नेक। जिंक का है, जिंक ब्लेड ZnS, रस्टिंग, रोस्टिंग प्लस रिडक्शन प्रोसेस। कॉपर क्यूप्राइट CuO, फॉर्मूला हो जाएगा CuO, रोस्टिंग प्लस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये सारे इसके एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस दे रखे हैं, इसके प्रोसेस दे रखे हैं। और ये रहा आपका चार्ट। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस चार्ट फॉर द फर्दर एग्जामिनेशन। यू कैन गेट अ वेरी गुड मार्क इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन 2026। पॉइंट नंबर 6, आयरन एक्सट्रैक्शन। तो हमने पढ़ा है ना आयरन, अभी जस्ट ऊपर ही हमने चार्ट में ये रहा आयरन हेमेटाइट। उसका प्रोसेस क्या है? एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ब्लास्ट फर्नेक। होता क्या है देख लें पूरा प्रोसेस। ब्लास्ट फर्नेक, द लेयर इनसाइड द फर्नेक कोक, जो कोल होता है फ्यूल हेमेटाइट में चेंज किया जाता है। और होता है लाइमस्टोन CaCO3 फ्लक्स की रिएक्शंस। ये रिएक्शंस याद कर लेना, रिएक्शन इनकम्प्लीट है, ये डॉट है CO3, यहाँ पे क्या लिखा है CaCO3। डन। तो कैल्शियम कार्बोनेट किस में ब्रेक डाउन होता है? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड फिर सिलिकॉन ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो स्लैग बनता है ये। और फिर इसी तरह Fe2O3 को CO से, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो रिडक्शन होता है, तो आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारा टाइप है एलॉय। व्हाट इज एलॉय? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलॉय क्या होता है? एलॉय बेसिकली होता है द मिक्सचर ऑफ द मेटल्स। When we mix two metal, they form a new metal with the new properties, with substance, a new property that is called alloy. Next, अच्छा इसको मैंने कंप्लीट कर लेते हैं। इम्प्रूव स्ट्रेंथ, कोरोजन रेसिस्टेंस, आगे चलते हैं। एलॉय इम्पॉर्टेंट, अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट चार्ट टेबल
that you can remember in the examination, direct question that is come from these charts. Or last year the one question is already asked in the CBSE board. What is the combination of the alloy for the brass? ब्रास के लिए क्या आया था? तो जिंक प्लस कॉपर. इसकी यूज़ भी यू कैन कीप इन योर माइंड. फर्स्ट, brass, what is the compositions? Say copper plus zinc. Copper is symbol is Cu and zinc is Zn. ओके. एंड द इलेक्ट्रिक फिटिंग में काम आता है यूज़ इसका. ब्रॉन्ज जो होता है कॉपर प्लस स्टील, स्टैचू मेटल्स बनाने में काम आता है. स्टील आयरन प्लस कार्बन, कंस्ट्रक्शन में जो आपकी स्टील रॉड्स होते हैं, आयरन रॉड्स जिसको हम कहते हैं उनको. सेकेंड लास्ट वन स्टेनलेस स्टील, जो आपने ब्लेड शेविंग ब्लेड जो आती हैं उसमें बहुत सारा काम होता है. और भी बहुत सारी इसकी चीज़ें यूटेंसिल बटे मशीनरीज बनाने में. इसका कॉम्बिनेशन याद रखें या कॉम्पोजिशंस आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल. ठीक है. अच्छा, वाई वी यूज़ द क्रोमियम एंड द निकल फॉर द आयरन? इट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम द रस्टिंग. आयरन को रस्ट होने से बचाता है, इसलिए हम ये लेयर स्टार्ट करते हैं. तो कैन यू नेम द प्रोसेस टू प्रिवेंट द रस्टिंग? उस प्रोसेस का नाम बताओ जिससे हम रस्टिंग को रोक सकते हैं. कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, वाइड. हाँ, तो टॉपिक्स आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरी पॉइंट इन दिस वीडियो. दोबारा आपको ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी ऑलरेडी जो मैंने आपसे आज क्वेश्चन किया वो सारे टॉपिक्स भी मैं ऑलरेडी मेंशंस कर रखा है. ध्यान से देख लो बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यू कैन वॉच दिस वीडियो. रस्टिंग ऑफ आयरन कंडीशन. जंग कैसे लगती है? तो मॉइस्चर होना चाहिए या फिर एयर के प्रेजेंस में तो रस्ट होता है. When iron will combine with the air, they form the iron oxide. It form a layer on the surface of the metal iron that is called rusting. अब इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? उसको पेंट कर सकते हैं. घरों में से जाली खिड़की उसको आप पेंट कर लेते हो बेटा, तो वो फिर कुछ दिनों तक वो क्या होता है, लेयर बना रहता है, तो ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसके कारण वो प्रिवेंट रहता है. गैल्वनाइजेशन प्रोसेस कर सकते हैं. अभी जस्ट ऊपर वाली टेबल में पूछा था आपने स्टेनलेस स्टील, तो ये क्रोमियम या निकल या जिंक का लेयर आप स्टार्ट कर उस पर लगा सकते हो, तो इसको गैल्वनाइजेशन कहते हैं. ऑयल लगा सकते हो, ग्रीस लगा सकते हो या फिर एलॉइंग कर सकते हो. एलॉइंग मतलब किसी और के साथ उसको ऐड कर सकते हो, कार्बन के साथ, आयरन का किसी और के साथ मिक्सचर कर सकते हो. दिस इज प्रोसेस कॉल्ड गैल्वनाइजेशन, ऑयलिंग एंड पेंटिंग. तो वी कैन प्रिवेंट दी फ्रॉम द रस्टिंग ऑफ द आयरन. नेक्स्ट, अब आता है इस सेशन का पूरा टॉप मोस्ट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर बोर्ड लेवल 2026. डन. तो comment your answer in the comment box, and you can also prepare a note, make a note on these topics, and you can also answer these questions and write answer in your notebook. और हाँ, एक नोटबुक आप बना लेना मेरी तरफ से. तो आपके पूरे साइंस को मैं कवर करूँगा, बेसिकली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो भी कर दूँगा थोड़ा सा 9-10 के लिए. और मैथ्स के लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट कर ली, PYQ सीरीज़. पूरा PYQ में इस पर डिस्कस करने वाला हूँ. बीट बाई बीट क्वेश्चंस, कैसे हर क्वेश्चन को एग्जाम में अटैम्प्ट करना है वो बेटा. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं. अब यू कैन अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन. अभी हमने आगे ऊपर पढ़ रखा है. और किसे कहते हैं गैंग, किसे कहते हैं फ्लैश, किसे कहते हैं स्लैग, किसे कहते हैं रस्टिंग, कैल्सिनेशन में डिफरेंस क्या होता है, ब्लास्ट फर्किनेक प्रोसेस क्या होती है, नेम ऑफ और एलुमिनियम, जिंक, आयरन के और एलॉय किसे कहते हैं, एग्जांपल्स आप दे सकते हैं. आई होप सो कि तुम सभी को बहुत अच्छा लगा होगा. यू लाइक द वीडियो and the way I teach you can understand very well. If you have any doubt, carry just comment in the comment box and write your suggestion in the comment box. Thank you, and subscribe my channel. Thank you everyone.